नेक्स्ट बात करते हैं काउंट नाउन्स एंड नॉन काउंट नाउन्स। दिस इज अनदर पेयर, काउंट नाउन्स एंड अपोजिट टू इट नॉन काउंट नाउन्स। पहले काउंट नाउन्स की बात करते हैं। काउंट नाउन्स होते हैं जिनको हम अमूमन गिनते हैं। बाज़ औक़ात काउंट नाउन्स को डिफ़ाइन करते वक्त टीचर यूँ कह देते हैं कि काउंट नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। नो, ये स्टूडेंट्स के जहनों में कन्फ्यूजन पैदा होती। मैं कहूँगा काउंट नाउन्स उन नाउन्स को कहते हैं जिनको अमूमन हम गिनते हैं, जिनकी हम गिनती करते हैं, जिनके साथ 1 2 3 का वर्ड लगा सकते हैं, जिसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, उसे हम काउंट नाउन्स कहते हैं। अभी इसकी वजाहत इन एग्जाम्पल से हो जाएगी आपको। आई हैव बॉट अ न्यू बुक, मैंने एक नई किताब खरीदी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें बुक काउंट नाउन्स है, चूँकि इससे पहले आपने ए लगा दिया, ए बुक, एक किताब खरीदी, तो आप इसकी जमा भी बना सकते हैं, इसको प्लूरल भी इसका बना सकते हैं। जैसे बुक का प्लूरल बुक्स है, किताबें, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 बुक्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनको हम प्लूरल सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी जमा बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने उसको बुक्स की शक्ल में लिखा हुआ प्लूरल फॉर्म में, बुक्स आर अ सोर्स ऑफ नॉलेज, किताबें इल्म का ज़रिया होती हैं। तो यहाँ पे बुक्स भी काउंट नाउन्स हैं। क्रोकोडाइल्स लिव इन वाटर, मगरमच्छ पानी में रहते हैं, तो क्रोकोडाइल्स भी काउंट नाउन है। वी सा अ क्रोकोडाइल इन द जू, हमने जंगल में एक क्रोकोडाइल देखा, एक मगरमच्छ देखा। तो इन सब को मैंने सिंगुलरली भी यूज़ करके आपको दिखाया है और प्लूरल सेंस में भी आपको दिखाया है। तो ये सारे काउंट नाउन्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन काउंट नाउन्स की। व्यूअर्स, नॉन काउंट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मिकदारी चीज़ें होती हैं। अभी हमने बात की काउंट नाउन्स की, तो काउंट नाउन्स तादादी चीज़ें होती हैं, तादादी नाउन, जिनकी तादाद को हम बयान करते हैं, वो एक हो या एक से ज़्यादा हो। तो एक के लिए हम ए या एन डिटर्मिनर इस्तेमाल करते हैं। मगर जो नॉन काउंट हैं ये तो काउंट होते ही नहीं हैं, चूँकि ये कोई मिकदार होती है जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। हम उसको मेजर तो कर सकते हैं, हम उसको गिन नहीं सकते। तो लिहाजा उससे पहले 1 2 3 नहीं हम लगा सकते, उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। मगर उनसे पहले हम 1 2 3 लगाने की बजाय कुछ इस तरह की फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लॉट ऑफ, अ लिटिल, सम, मच, एनी। इनका हम उससे पहले इस्तेमाल करते हैं जो नॉन काउंट नाउन्स हैं, जो मिकदारी नाउन्स हैं, जो मिकदार की नुमाइंदगी करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। आई लाइक सम बटर ऑन माई टोस्ट, मैं अपने टोस्ट पर कुछ लगा हुआ बटर पसंद करता हूँ। सम बटर, अब बटर जो है हम ये नहीं कहते कि मैं अपने टोस्ट पर 5 लगे हुए मक्खन पसंद करता हूँ, गलत है। हम उर्दू में भी कहेंगे मैं अपने टोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ मक्खन पसंद करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जैसे अ लॉट ऑफ वर्ड होगा, अ लॉट ऑफ बटर या सम बटर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम। तो इनसे पहले जो नॉन काउंट नाउन्स हैं उनसे पहले हम फिर ये फ्रेजर लगाते हैं, ये वर्ड लगाते हैं। काउज ईट ग्रास, गाय घास खाती हैं। अब ग्रास जो है हम 5 ग्रासेस नहीं कह सकते, ये मिकदार की सेंस में लिया जाता है, इसको तादाद में नहीं हम ले सकते। तो लिहाजा ये नॉन काउंट नाउन्स होगा। ऐसे पुट सम बटर ऑन द पोटैटोज, अगेन ये बटर आ गया, उससे पहले हमने सम लगाया। फिल आवर पेन्स विद इंक, तो इंक के साथ हमारे पेन भर दो। तो इंक जो है ये भी मिकदारी है, तादादी नहीं है, क्योंकि हम इसकी मिकदार को मेजर करते हैं, ना कि इसकी गिनती बोलते हैं। जैसे हम 2 इंक्स नहीं कह सकते, भाई मुझे 5 स्याहियाँ दो, गिव मी 5 इंक्स, गलत होगा ना, गिव मी सम इंक, ठीक है। तो फिर इंक जो है ये नॉन काउंट नाउन। ऐसे ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, आखिरकार ईमानदारी का आपको सिला मिलता है। तो ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये नॉन काउंट नाउन है, बिकॉज इट कैन नॉट बी काउंटेड। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और नॉन काउंट नाउन है, क्योंकि हम इससे पहले ए ऑनेस्टी नहीं लगा सकते, 1 ऑनेस्टी नहीं लगा सकते, ना ही ऑनेस्टी की जमा बना सकते हैं। तो ये इमेजरेबल है, ये अनकाउंटेबल है, तो इसको नॉन काउंट नाउन्स की सेंस में इस्तेमाल करेंगे ऑनेस्टी।
मजीद नॉन काउंट नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। वी कैन ग्रुप द फॉलोइंग इनटू अनकाउंटेबल नाउन्स। व्यूअर्स ज़रा इनको गौर से देखिए, इन सब को हम अनकाउंटेबल नाउन्स यानी नॉन काउंट नाउन्स के तौर पे लेते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अभी मैंने बात की, ऑनेस्टी, करेज, यूथ, फ्रीडम, ईमानदारी, जुर्रत, जवानी, आज़ादी, ये सारे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और ये नॉन काउंट नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे मटेरियल नाउन्स की बात करते हैं जो नॉन काउंट नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। गोल्ड, सिल्वर, वुड, पेपर। देखिए आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनसे पहले हम 1 2 3 लगा सकते हैं, इनकी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ऐसे नेक्स्ट है थिंग्स दैट आर नॉट कंसीडर्ड इन नंबर्स बट इन मैस और क्वांटिटी। वो चीज़ें जिनकी हम गिनती में हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको मैस या उसकी क्वांटिटी यानी उसकी हम मिकदार के तौर पे उसको हम लेते हैं। जैसे ग्रास, वीट, राइस, शुगर, ये सब के सब नॉन काउंट नाउन्स हैं। अब लिक्विड्स में क्या क्या आता है? इंक, मिल्क, वाटर, ऑयल। गैसेस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, स्टीम, स्मोक एट्सेट्रा एट्सेट्रा लगा रहा हूँ, और भी बेशुमार हैं। ये चंद एक मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखी है। नेचुरल फेनोमिना, जो कुदरती चीज़ें होती हैं, कुदरती तौर पे जो जिनका वजूद होता है, जैसे हीट, हरारत, कोल्ड, ठंडक, सनलाइट, सूरज की रोशनी, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लर्निंग में जो जिनका शुमार होता है उसको भी हम नॉन काउंट नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, तो ये भी नॉन काउंट नाउन्स में इनका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वन, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाउन इज इट्स केस। केस किसे कहते हैं? जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगहों पे हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जो सब्जेक्ट की जगह पे आता है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। उसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, आपके सामने है यहाँ पे। और ऐसे ही जो सेंटेंस के एंड पे जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। ग्रामेटिकल उसका एक और वर्ड एक्यूजेटिव केस भी है, और एक और केस पोजेसिव केस है, मलकियती केस। यानी जब नाउन अपनी मलकियत को शो करता है तो वो उसका पोजेसिव केस कहलाता है। अब यूज यहाँ पे डिफरेंट मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, इनको ज़रा देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। अब आप देखें, मैंने अभी आपको बताया सेंटेंस के शुरू में जो एजेंट दैट डज समथिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। तो बर्ड्स जो है ये सब्जेक्ट है, तो लिहाजा यहाँ पे ये इस वर्ब फ्लाई का सब्जेक्ट है, लिहाजा यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस के तौर पे ये नाउन इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही द पुलिसमैन कॉट अ थीफ, पुलिसमैन ने एक चोर को पकड़ा। अब यहाँ पे देखिए जो थीफ है ये वर्ब कॉट का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे थीफ ऑब्जेक्टिव केस में इसका इस्तेमाल हुआ है। ऐसे बॉयज़ आर इन द रूम, लड़के कमरे में हैं। अब यहाँ पे जो रूम है ये नाउन है, और ये जो इन प्रपोजिशन है ये उसका ऑब्जेक्ट है, लिहाजा यहाँ पे भी रूम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। रहीम्स हॉर्स इज़ लेम, रहीम का घोड़ा लंगड़ा है। अब देखिए रहीम का घोड़ा ये पोजेसिव केस में, चूँकि उसकी पोजेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों केसेस मैंने यहाँ पे इन डिटेल आपको बता दिए। ये मुश्किल नहीं है, ये तो आसान है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। इससे हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू।